की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंसों की पावन संहिता, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ललाहित रहते हैं। माँ यशोदा जी का हृदय गोपियों के प्राण प्यारे, हिरनी जैसी जिनकी आंखें सावला सा रंग, फूलों से भी कोमल जिनकी सुंदरता को देखकर चेतन की तो बात दूर रही, पत्थर में भी प्राणों का संचार हो जाए। उनकी सुंदरता को देखकर राधा रानी जी भी मोहित हो जाए। गाते गाते वेद शास्त्रों की वाणी भी अवरुद्ध हो जाए। ऐसे परमात्मा की कथा गंगा जी का स्वरूप धारण करके आपके क्षेत्र में प्रवाहित होने जा रही, जहां पर कल हमने अपनी वाणी को विराम दिया था, वहीं से आज पुनः आपको कथा श्रवण कर। जब कन्हैया जी प्रभावती के घर में घुस गए और उन्होंने देखा कि माखन एक छीके पर लटका है, उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। तब कन्हैया जी ने अपने सखाओं से कहा, जाओ और वो जो ओखल दिख रहा है उसे यहाँ पर लेकर आओ। अब सभी सखा जाते हैं और उस ओखल को वहां पर ले आते हैं। अब हमारे कन्हैया जी तो छोटे से थे, उनके छोटे से हाथ छोटे से पांव, उन पर ओखल पर चढ़ा भी नहीं जा रहा था। तो अपने सखाओं का सहारा लेकर उस ओखल पर चढ़ गई। जैसे ही ओखल पर चढ़े उन्होंने हाथ ऊपर किए, पर फिर भी मट का हाथ नहीं आया। फिर कन्हैया जी ने अपने सखाओं से कहा, जाओ एक पट्टा रखा है उसे लेकर आओ। अब सखा जाते हैं, उस पट्टे को लेकर आते हैं। ओखल के ऊपर पट्टा रख दिया और पट्टे के ऊपर खुद चढ़ गई। फिर हाथ उठाए, फिर भी मटके तक वह नहीं पहुंचा। फिर कन्हैया जी ने कहा, जाओ उस कोने में जो डंडा बड़ा है, लाठी पड़ी है, उसे लेकर आओ। अब सभी सखा जाते हैं और उस लाठी को ले आते हैं। अब कन्हैया जी ने छोटे छोटे हाथों से वो लाठी पकड़ी और मटकी पे दे मारी, तभी मटकी फूट जाती है। जब तक कन्हैया आते, जब तक तो सारा माखन उनके सखा चटक गए। माखन की आवाज सुनकर प्रभावती को सुनाई दी, तो प्रभावती दौड़ी दौड़ी आ गई। श्री दामा ने देख लिया कि प्रभावती आ रही है। श्री दामा ने सभी सखाओं से कह दिया कि प्रभावती आ रही है, निकल लो, परंतु कन्हैया को नहीं बताया। बचा बचा माखन कन्हैया जी वहां से चाट रहे हैं। तब तक सभी बालक वहां से भाग जाते हैं और प्रभावती पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कन्हैया जी ने अपना सर उठा के देखा तो उन्हें अपना कोई भी सखा नजर नहीं आया, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो प्रभावती लाठी लेकर खड़ी हुई थी। अब कन्हैया जी जोट मोट कर रोने लगे। कहते हैं, अरे प्रभावती, मैं सांची सांची कह रहा हूं, मैंने चोरी ना करी, मैं चोरी करवे ना आयो। जे सबरे बालक को यहाँ पे फंसा के चले गए, तो पता है मेरे घर में 9 लाख गईयां हैं और मैं चोरी करूंगा? कोई तू ही बता, ऐसा संभव है सकेगा? मैं चोरी करूंगा? प्रभावती कहने लगी, लाला तू आज कछु भी कर ले, पर मेरे हाथ अंदर तो है ब्रह्मा जी भी ना बचा पाएंगे। अब कन्हैया जी ज्यादा रोने लगे। कन्हैया जी कहने लगे, वो छोड़ दे, वो छोड़ दे। तू कहेगी तो मैं ठुमका लगाऊंगा, तू कहेगी तो घर को मैं गोबर उठाऊंगा, पर तुम वो छोड़ दे, मैया ते बचेगी। मैया मेरा मार मार के सिर फोड़ देगी, पीठ लाल कर देगी। परंतु
प्रभावती ने कन्हैया की एक भी नहीं सुनी और कन्हैया का कान पकड़ा और ऐसा देते हुए यशोदा मैया के घर ले जाने लगे। घर के पास नंद बाबा जी खड़े थे। तब प्रभावती ने देखा कि नंद बाबा जी खड़े हैं, तो उन्होंने कन्हैया को छोड़कर अपना घूंघट कर लिया और जैसे ही प्रभावती ने कन्हैया को छोड़ा, तभी कन्हैया ने अपना रूप बदलकर प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया। फिर प्रभावती अपने पुत्र का हाथ पकड़कर यशोदा जी के द्वार तक पहुंच गई और आवाज देने लगी, अरे ओ यशोदा, ओ यशोदा ने बाहर तो आ जा, आज तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। तू बड़ा कह रही रंगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, रंगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, आज तू बाहर आ। अब मैया भागते भागते बाहर आई। जब प्रभावती ने घूंघट ओढ़ रखा था, तभी यशोदा जी ने देखा कि ये तो इसी का पुत्र है और ये अपने पुत्र को पकड़ के लाई है और कह रही है कन्हैया को पकड़ लाई। अब यशोदा जी कहने लगी, अरे मूर्ख बावरी, थोड़ा घूंघट उठा के तो देख, तू लेके कौन आई है? कौन है लेके आई है? तभी प्रभावती ने घूंघट उठाया और अपने हाथ देखा कि मैंने किसका हाथ पकड़ रखा है, तो देखा कि वो तो उसी का पुत्र था। तो उनसे कहने लगी, अरे ओ छुचंदर, तू कहां से आ गया? मैं तो कान्हा को हाथ पकड़ के ला रही हूं। और लज्जित होकर वहां से चली गई। अब जैसे ही थोड़ा आगे चली तो कन्हैया जी ने फिर रूप बदलकर अपना रूप धारण कर लिया और जोर जोर से हंसने लगे। प्रभावती ने पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया निकले। अब प्रभावती कहती है, तू कहां से आओ रे? तब कन्हैया हंसते हुए कहते हैं, ये मुझसे उलझने का परिणाम है। भगवान श्री हरि प्रभावती से कहते हैं, कान खोल के सुन ले प्रभावती, अब की बार तो तेरे पकड़ लो, अभी तो मैं तेरे बेटा को रूप धारण करूंगा। अगर दोबारा पकड़ो तो तेरे पति को रूप धारण करके पूरे गांव में तेरी बेइज्जती करा दूंगा। आज की वाणी को हम यही विराम देते हैं। आगे की कथा हम आपको